अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर शम्स फ्रॉम ज्ञान बुक सीरीज़। और आज हम डिस्कस करेंगे कंटेंजेंसी टेबल को, या फिर जिसका दूसरा नाम है 2x2 टेबल। तो इस टेबल को बनाने से पहले सबसे पहले, या फिर इस टेबल को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले इसके कंपोनेंट्स को समझ लें। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू डिड्यूस डाटा फ्रॉम योर क्वेश्चन। ठीक है, तो कंटेंजेंसी टेबल को बनाने के लिए सबसे पहले अब कुछ इस तरीके से स्क्वेयर्स बना लेंगे। ठीक है, और इनमें आपने मेंशन कर देना है। अच्छा, ये जो हॉरिजॉन्टल डिब्बे हैं दीज आर कॉल्ड एज रोज, एंड वर्टिकल जो स्क्वायर्स हैं दीज आर कॉल्ड एज कॉलम्स। तो दिस इज आवर फर्स्ट कॉलम, और इसको आपने मेंशन कर देना है एज डी। दिस इज फॉर डिजीज्ड पोर्शन। एंड सेकंड को आपने मेंशन कर देना है नॉन डिजीज्ड। दिस होल कॉलम, दिस इंटायर कॉलम, दिस इज फॉर नॉन डिजीज्ड पीपल, या फिर नॉन डिजीज्ड पॉपुलेशन। Now this row that is for exposed population, ये सारी की सारी, and this row that is for non exposed population। तो चार चीज़ें हैं हमारे पास, that is diseased population, non diseased population, exposed population and non exposed population। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास डिजीज का टोटल आ जाएगा, जो डिजीज पॉपुलेशन होगी। यहाँ पे नॉन डिजीज पॉपुलेशन का टोटल आ जाएगा, एक्सपोज पॉपुलेशन का टोटल और नॉन एक्सपोज पॉपुलेशन का टेबल। ठीक है, टोटल सॉरी। तो जितना भी जो भी कंटेंजेंसी टेबल होगा उसका बेसिक थीम यही होगा। बेसिकली आपने करना ये है कि सबसे पहले आपने इस तरीके से चार कॉलम्स बना लेने हैं। जस्ट अ मिनट, लेट मी शो यू। तो इस तरीके से आपने एक कंटेंजेंसी टेबल बना लेना है। सबसे पहले बेसिकली हर क्वेश्चन के लिए आपने यही करना है, और आपने इस बात को याद रखना है कि सबसे पहला जो कॉलम है वो डिजीज़्ड का है और दूसरा कॉलम नॉन डिजीज़्ड का है। सबसे पहली रो एक्सपोज्ड पॉपुलेशन की है और सेकंड रो नॉन एक्सपोज्ड पॉपुलेशन की है। ठीक है, तो जब भी आपने कंटेंजेंसी टेबल बनाना है सबसे पहले आपने इस तरह का एक मैप अपनी नोटबुक पे बना लेना है। अब हमारे पास चार स्क्वायर्स हैं, ये चार सेंट्रल स्क्वायर्स हैं। तो इन चारों के स्पेसिफिक नाम है और ये नाम आपने चेंज नहीं करने, ये नाम इसी तरतीब में है। ठीक है, दिस इज स्क्वायर ए, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर बी, दिस इज स्क्वायर सी एंड दिस इज स्क्वायर डी। ठीक है, अब इन चारों के चारों स्क्वायर्स के चार सॉरी अपने अपने फीचर्स हैं, और इन चारों में से हर एक के दो फीचर हैं और चारों के फीचर अलग-अलग हैं। तो हर स्क्वायर के एटलीस्ट हर स्क्वायर के दो फीचर्स हैं, और हर स्क्वायर का जो फीचर होगा वो दूसरे स्क्वायर के फीचर से डिफरेंट होगा। लेट मी शो यू कैसे। इसका मतलब क्या है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बात होगी, लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास है स्क्वायर ए। तो इस स्क्वायर में वो पॉपुलेशन आएगी जो कि डिजीज्ड भी होगी और जो रिस्क फैक्टर से एक्सपोज भी होगी। ठीक है, तो ए स्क्वायर में आप वो नंबर या वो पॉपुलेशन लिखोगे जिसको डिजीज़ बी है और जो रिस्क फैक्टर से एक्सपोज्ड भी है। ठीक है, दीज आर द टू फीचर्स ऑफ स्क्वायर ए पॉपुलेशन। जो हमारे पास है स्क्वायर बी, इसमें वो पॉपुलेशन आएगी जो डिजीज नहीं है, जिसको कोई डिजीज़ नहीं, लेकिन वो रिस्क फैक्टर से एक्सपोज्ड है। तो ये बी स्क्वायर के फीचर है। बी स्क्वायर पॉपुलेशन वो होगी जो कि नॉन डिजीज्ड है लेकिन रिस्क फैक्टर से एक्सपोज्ड है। ठीक है, इसी तरीके से जो सी पॉपुलेशन है दैट इज डिजीज्ड पॉपुलेशन, लेकिन इट इज़ नॉट एक्सपोज टू रिस्क फैक्टर, इसको किसी किस्म का कोई रिस्क फैक्टर नहीं। और इस तरीके से जो डी पॉपुलेशन है हमारी दैट इज़ नॉन डिजीज पॉपुलेशन एंड इट इज़ नॉट एक्सपोज टू एनी सॉर्ट ऑफ रिस्क फैक्टर। तो इस बात को आपने अच्छे से समझ लेना है कि ये जो हमारे चार स्क्वायर्स हैं ए बी सी एंड डी, हर स्क्वायर के अपने दो फीचर्स हैं और वो दूसरे स्क्वायर से डिफरेंट हैं। सो वी हैव स्क्वायर ए
स्क्वायर ए के क्या फीचर्स हैं? नंबर 1, डिजीज्ड एंड एक्सपोज पॉपुलेशन। वी हैव स्क्वायर बी, इसमें नॉन डिजीज एंड एक्सपोज पॉपुलेशन आ जाएगी। वी हैव स्क्वायर सी, इसमें हमारे पास डिजीज्ड एंड नॉन एक्सपोज पॉपुलेशन आ जाएगी। एंड वी हैव स्क्वायर डी, इसमें हमारे पास नॉन डिजीज्ड एंड नॉन एक्सपोज पॉपुलेशन आ जाएगी। ठीक है, तो जब ये चीज़ें आपके माइंड में हैं कि ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर और डी स्क्वायर, इनकी फ़ीचर्स क्या क्या हैं, ये आपने एक मरतबा समझ लिया, याद कर लिया, और ये याद करना मुश्किल नहीं। ठीक है, आपके पास अगर स्क्वायर बी है तो आप सिंपली इसकी हेडिंग देख लो। लेट मी शो यू जस्ट इन अ क्लियर पिक्चर। क्लियर पिक्चर में आपको मैं दिखाता हूँ। तो मैं कह रहा था कि इनको याद करना मुश्किल नहीं है। सिंपली आप देखो, दिस इज स्क्वायर बी। आप पता करना चाह रहे हो कि स्क्वायर बी के फीचर्स क्या क्या हैं, तो ये पता करना बहुत आसान है। लुक एट स्क्वायर बी। ठीक है, स्क्वायर बी नॉन डिजीज्ड के कॉलम में है और स्क्वायर बी एक्सपोज्ड की रो में है। तो इसमें नॉन डिजीज्ड और एक्सपोज इसका फीचर हो जाएंगे। ठीक है, जो बी स्क्वायर है हमारा, ये नॉन डिजीज़ के कॉलम में है, लिहाजा इसमें जो पॉपुलेशन होगी वो नॉन डिजीज़ होगी। और ये एक्सपोज की रो में है, तो इसमें जो पॉपुलेशन होगी वो एक्सपोज होगी। तो बी के फीचर्स हैं नॉन डिजीज एंड एक्सपोज पॉपुलेशन। लेट अस से अबाउट डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर में आपके पास आ जाएगा कि ये नॉन डिजीज़ के कॉलम में है, तो इसमें जो पॉपुलेशन होगी वो नॉन डिजीज़ होगी, उसको डिजीज़ नहीं होगी। और ये नॉन एक्सपोज की रो में है, तो इसमें जो पॉपुलेशन होगी वो नॉन एक्सपोज होगी। तो डी के फीचर्स हो जाएंगे नॉन डिजीज्ड एंड नॉन एक्सपोज पॉपुलेशन। ठीक है, ए स्क्वायर की बात करते हैं। तो ए स्क्वायर डिजीज की कॉलम में है और एक्सपोज की रो में है, तो इसके फीचर्स हो जाएंगे डिजीज्ड एंड एक्सपोज पॉपुलेशन। और जो सी स्क्वायर है हमारा, ये डी के कॉलम में है और नॉन एक्सपोज की रो में है, तो इसके फीचर हो जाएंगे डिजीज्ड एंड नॉन एक्सपोज पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये फ़ीचर आप याद कर लें, इनको समझ लें, एक मरतबा ये स्केच अपने हाथों से बना के देख लें। बाकी अभी हम आगे 2 एग्ज़ाम्पल डिस्कस करते हैं, ताकि ये जो 2x2 का डाटा है उसको हम रिड्यूस करना सीख सकें।